चुनाव का समय है सर, कई सारी पार्टियां बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही हैं। ये बहुजन समाज पार्टी कहना चाहती है, क्या घोषणा करेंगे? क्या लोगों को उम्मीद है? लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जो गांव गांव तक अभी तक पहुंच रहे हैं, संगठन के लोग जो भी कह रहे हैं कि ये पार्टी कौन सी घोषणा करेंगे, क्या इसमें कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जानकर ये खुशी होगा कि बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कार्य करने में विश्वास करती है। हमारी पार्टी में कथनी और करने का अंतर नहीं है। हमारी पार्टी काम करने में विश्वास करती है। एक बार नहीं, कई बार हमारे नेता आदरणीय बहन जी से और मानवर श्री कांशीराम साहब से मीडिया वालों ने पूछा था कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव से पहले लंबी लंबी घोषणा पत्र जारी करती है, दो पन्ना, चार पन्ना का घोषणा पत्र जारी करती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कभी घोषणा पत्र जारी नहीं करती है। हमारी पार्टी कभी घोषणा पत्र जारी नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र जो है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो संविधान दिया गया संविधान है, हमारा पार्टी का वही घोषणा पत्र है। हमारी पार्टी जब सत्ता में आएंगे, हमारी पार्टी जब सत्ता में आई उत्तर प्रदेश में, तो आप लोगों को मालूम होगा पूरे भारत में इतिहास रचने का काम किया। आदरणीय बहन जी ने ऐसा लोगों को, सर्व समाज के हित में ऐसा उन्होंने काम किया कि आज पूरे देश, पूरे विश्व के लोग जो है आज बहन जी का नाम ले रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का एक ही नारा है, स्वच्छ प्रशासन, उम्दा काम, कानून का राज। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार, आप उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी जब सरकार में आई, तो पूरे गुंडा माफिया या तो यूपी छोड़ के बाहर चले गए, या तो उसका असली जगह जहां जेल है वहां था। जबकि बिहार में जो काम कांग्रेस और बीजेपी ने किया, वही काम नीतीश और लालू जी किए हैं। आपको पता होगा, आप ही के बगल के सहरसा के रहने वाले आनंद मोहन मुजफ्फरपुर में एक जी कृष्णा डीएम पटना से लौट रहे थे, जो दलित समाज के थे। जाति पूछकर उनकी हत्या कर दी गई, और जिस समय हत्या कर दी गई उस समय यहाँ सरकार आरजेडी की थी, लालू जी मुख्यमंत्री थे उस समय। लेकिन आनंद मोहन को फांसी की सजा होनी चाहिए, उसे कभी रिहाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोअर कोर्ट तो फांसी की सजा सुनाई, लेकिन दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, एक डीएम के हत्यारा को बचाने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, हमारे पिछड़ों के नाम पर लंबे समय तक बिहार में सरकार चलाए लालू जी। लेकिन उन्होंने, ये बिहार का दुर्भाग्य है कि वैसे गुंडा माफिया के बेटा को, चेतन आनंद को, शिवहर से टिकट देकर विधायक बनाकर गुंडा का मनोबल बढ़ाने का काम किया। उतना ही नहीं किया, लालू जी से कम नटवरलाल नीतीश कुमार नहीं है, दोनों कंपटीशन करते आपस में। यानी लालू जी का मुकाबला करने के लिए नीतीश कुमार ने उनकी पत्नी को जदयू से टिकट देकर के सांसद बनाया शिवहर से। और उतना ही नहीं किया, आपको मालूम होगा कि जेल मैनुअल में संशोधन करके, जबकि लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन नीतीश जी और लालू जी की जब अलायंस गवर्नमेंट बनी, जिस समय तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, तो दोनों ने मिल करके कांग्रेस और बीजेपी के इशारा पर ये ऐसे बड़े खूंखार गुंडा को जो है जेल मैनुअल में संशोधन करके जेल से बाहर रिहा करने का काम किया। आप सोच सकते हैं, इस देश में कोई नेता जो है इसका विरोध नहीं किया, लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस पर सवाल खड़ा किया, उन्होंने विरोध करने का काम किया। और उतना ही नहीं, आनंद मोहन के रिहाई के खिलाफ में बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले, आपको गर्दनी बाग मुख्यमंत्री आवास, गवर्नर आवास के बगल में जहां हम लोगों ने घेराव करने का काम किया, धरना प्रदर्शन करने का काम किया। तो बहुजन समाज पार्टी न्याय की बात करती है, समानता की बात करती है, कानून की राज स्थापित करना चाहती है। हमारे भोले भाले लोग, हमारे अमन चैन से रहे, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे, बहुजन समाज पार्टी इस पर काम करती है। लेकिन आज तो दुर्भाग्य है कि शायद ही कोई दिन बचा हो जो हमारे कहीं दलित बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटा जा रहा है, हत्या नहीं किया जा रहा है, छिनताई डकैती नहीं हो रहा है। आम सरेआम जो है, अब सोच सकते हैं, जब एसपी कलेक्टर सुरक्षित नहीं रहे, जब आईएएस की हत्यारा जब खुलेआम सीना चौड़ा करके घूम रहा है, तो बाकी हमारे लोगों का क्या हाल होगा? वो गुंडा का आदमी यही कहता है, अगर हमारे लोग कहीं अगर हक की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो गुंडा का आदमी कहता है कि देख जानते नहीं हो, जब डीएम की हत्या करके जब हमारा नेता घूम रहा है, तो तुम किस खेत के मूल्य हो? ये दुर्भाग्य है बिहार का। पिछड़ों के नाम पर समाज को ठगने का काम करते हैं ये लालू जी, आरजेडी और नीतीश कुमार जी, चाहे तेजस्वी जी हो, चाहे चिराग जी हो, चाहे जीतन मांझी हो, चाहे ये छोटे भैया नेता मुकेश सहनी हो, बेचारे पापी पेट का सवाल है, कोई दीन ईमान नहीं है। ये कांग्रेस और बीजेपी का दलाली कर रहे हैं। जब जान रहे हैं कि इस देश में लंबे समय तक कांग्रेस ने सरकार चलाई, प्रदेश में भी सरकार चलाई, केंद्र में भी सरकार चलाई, और कांग्रेस ने